रोमन साम्राज्य एक ऐसा नाम जो शक्ति और विजय का पर्याय है। पर क्या हो अगर इसकी तबाही की कहानी बाहर से आए दुश्मनों ने नहीं, बल्कि खुद इसके अंदर ही लिखी गई हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहासकारों को, आप कह सकते हैं, सदियों से परेशान कर रखा है। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग हर तरह से परफेक्ट था, तो फिर वो शक्तिशाली साम्राज्य आखिर धूल में कैसे मिल गया? देखिए, आमतौर पे तो यही सोचा जाता है कि बर्बर दुश्मनों ने आकर रोम को रौंद दिया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प है। रोम किसी बड़ी लड़ाई में नहीं हारा था। उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसका अपना ही सिस्टम उसकी अपनी ही कामयाबी का बोझ नहीं उठा सका। तो चलिए इस पतन के पहले कारण को देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये वही चीज थी जिसने रोम को महान बनाया था, उसकी सेना। देखिए, रोम की असली ताकत थी उसके आम नागरिकों से बनी एक बेहद अनुशासित सेना। ये एक शानदार व्यवस्था थी, लेकिन सिर्फ एक सीमित दायरे के लिए। जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सोचकर देखिए, जो तलवार साम्राज्य की रक्षा करती थी, वही अब उसकी नींव को काटने लगी थी। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। हर एक जीत रोम को उसके पतन के एक कदम और करीब ले जा रही थी। साम्राज्य बढ़ा तो सैनिकों को सालों साल घर से दूर रहना पड़ा। नतीजा, उनके खेत बर्बाद हो गए, परिवार टूट गए। जल्द ही रोमन नागरिकों ने सेना में भर्ती होने से परहेज करना शुरू कर दिया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशी भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया गया, जिनकी वफादारी रोम से नहीं बल्कि उस जनरल से थी जो उन्हें पैसा देता था। इस तरह रोम की अपनी ही सेना अब रोम के लिए नहीं लड़ रही थी। लेकिन सेना ही अकेली समस्या नहीं थी। रोम के दिल में एक और खामोश दुश्मन पल रहा था, आबादी का गिरना। साम्राज्य के आखिरी दौर में रोम एक बहुत गंभीर जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा था। भारी टैक्स, लगातार जंग के लिए युवाओं की भर्ती और शहरों में बढ़ती भीड़, इन सब वजहों से लोगों ने शादी करना और बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया था। और ये सिर्फ गरीबों में नहीं, बल्कि अमीर और कुलीन वर्ग में भी हो रहा था। मतलब साम्राज्य सचमुच में रोमनों से खाली हो रहा था। आप अंदाजा लगाइए, ये हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि सम्राट ऑगस्टस को बाकायदा एक कानून बनाना पड़ा ताकि कुलीन लोग शादी करें। ये एक हताशा भरा कदम था जो एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जो अपना भविष्य बनाने की इच्छा ही खो चुका था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, कम लोग मतलब कम सैनिक, टैक्स देने वाले भी कम, और सड़कें, इमारतें और नहरें बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले भी कम। एक तरह से रोम की नसें खाली हो रही थी, खून कम था और शरीर कमजोर होता जा रहा था। अब आते हैं तीसरे बड़े कारण पर। इसे आप वित्तीय आत्महत्या कह सकते हैं, यानी अपनी ही मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करना। रोमन मुद्रा की कहानी तो सच में चौंकाने वाली है। साम्राज्य की शुरुआत में एक रोमन सिक्के में लगभग 95% चांदी होती थी, लेकिन साम्राज्य के अंत तक आते आते ये घटकर सिर्फ 5% रह गई। बाकी सब सस्ती धातुएं थीं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। ये एक तरह से सरकार का अपने ही लोगों से चोरी करने का एक तरीका था, धीरे धीरे उनकी बचत की कीमत को खत्म कर देना। और इसका असर विनाशकारी था। लोगों का अपनी ही मुद्रा से भरोसा उठ गया, कीमतें आसमान छूने लगीं और व्यापार ठप हो गया। जब कोई देश अपनी ही करेंसी पर भरोसा नहीं कर सकता, तो उसकी अर्थव्यवस्था का ढहना तय है। और रोम की अर्थव्यवस्था तो जैसे किसी चट्टान से नीचे गिर रही थी। तो अब तक हमारे पास एक कमजोर सेना है, घटती आबादी है और एक ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक और कातिल था जो साड़ी नजरों में छिपा हुआ था, और वो थी नौकरशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी। साम्राज्य के आखिरी दौर में रोमन नौकरशाही बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा अक्षम हो गई थी। हर छोटे से छोटे काम के लिए अंतहीन कागजी कार्रवाई होती थी। भ्रष्टाचार तो आम था। केंद्र सरकार को स्थानीय गवर्नरों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उनकी निगरानी के लिए और अधिकारी बैठाए जाते थे। ये एक ऐसा राक्षस बन गया था जो लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को चलाने के लिए काम कर रहा था। तो सबसे अहम बात क्या थी कि जब कोई संकट आता तो ये भारी भरकम व्यवस्था कोई भी फैसला जल्दी ले ही नहीं पाती थी। इससे पहले कि बर्बर लोग दरवाजों पर दस्तक देते, रोम पहले ही लाल फीताशाही के बोझ तले दम तोड़ चुका था। तो इन सब कारणों को अगर हम मिला दें, तो अब हम रोम के अंत की असलियत को समझ सकते हैं। ये कोई नाटकीय हार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। 776 ईस्वी को, इसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत का साल माना जाता है।
लेकिन इस दिन कोई बहुत बड़ी जंग नहीं हुई, कोई तबाही नहीं मची। ये एक धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ खत्म हुआ। असल में हुआ बस ये कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया। रोमन प्रशासन, कानून और टैक्स वसूलने का सिस्टम, सब कुछ नए जर्मानिक शासकों ने अपना लिया। ये एक दुश्मन की जीत नहीं थी, ये तो जैसे एक मैनेजमेंट टेकओवर था। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। रोम का पतन कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ गया जब रोमन होने का कोई खास मतलब ही नहीं रह गया था। पहचान और उद्देश्य की वो भावना वो खत्म हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से आज क्या सीखा जा सकता है? रोम का पतन हमें क्या सिखाता है? रोम ने हमें एक मिली-जुली विरासत दी है। एक तरफ आज के आधुनिक कानून, शहरी योजना और ईसाई धर्म की संस्थागत नींव रोम की ही देन है। तो वहीं दूसरी तरफ इसने तानाशाही मॉडल, केंद्रीय शक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास और ये गलत धारणा भी दी कि लगातार विस्तार करने से ही स्थिरता आती है। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। रोम का पतन उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सफलता ही उसके पतन का कारण बनी। वो अपने सफल फॉर्मूले को वक्त के साथ बदलने में नाकाम रहा। कल की सफलता आज की विफलता का कारण बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। रोम की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम रोम के पतन से सीख सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम वक्त रहते ऐसा करेंगे।